देखें, एक नई जूरिस्प्रूडेंस बन रही है इस मुल्क में, जिसको आप नवाज शरीफ जूरिस्प्रूडेंस कह सकते हैं, कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं तो नैब प्रोसिक्यूटर बगैर तलब किए हुए पेश हो जाते हैं, और फिर अगर वो नवाज शरीफ साहब की अदम हाजिरी में बगैर बायोमेट्रिक के उनकी पटिशन समाअत हो जाती हैं, फिर बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, उनके जो है अमला पहुंच जाता है, बायोमेट्रिक वहाँ होते हैं, फिर अगले दिन के लिए वो फिक्स हो जाता है और अगले दिन उनको मिल भी जाती है, रिलीफ भी मिल जाती है। फिर जो 4 साल की मफरूरी है और उसके बावजूद कि खारिज हो चुकी हैं अपीलें उनकी, वो बरामद हो जाती हैं, इसलिए कि नैब को एतराज़ ही कोई नहीं है। तो जबकि खान साहब की जिस तरह आपने कहा हमें 3-3, 4-4 दफ़ा जो है एतराज़ गलत कानून पेश किए जाने के बाद नाम और नैब के प्रोसिक्यूटर्स गलत कानून पेश करते हैं, और उसकी फिर अगर उन्हें मुखलसी मिल जाती है, माफ़ी मिल जाती है, तो फिर एक जाहिर है कि डिस्क्रिमिनेटरी कानून है कि नवाज शरीफ के लिए और कानून है, इमरान खान के लिए और कानून है। तो ये इम्तियाजी सलूक कानून में आर्टिकल 25 में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है बुनियादी हकूक़ के हवाला से। लेकिन जैसा निज़ाम चल रहा है हमने कोई ये 9 मई वाला तो हरकत नहीं करनी है, फिर आप सारे हम लोग काला कोड फिर आपको कहीं और मिलेगा। तो इसलिए हम तो बाहर के कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक जो है अदालतों से फिर भी हम यही कहते रहेंगे और बार बार कहते रहेंगे कि खुदारा अवाम आपकी तरफ देख रही है, अवाम आपके लिए मुल्तमिस है, मुतमन्नी है, मुतजस्सिस है, खुदारा इंसाफ दीजिएगा। और इंसाफ वही है जो न सिर्फ होना चाहिए, करना चाहिए, बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। इसीलिए आज अदालत आलिया ने जेल ट्रायल को, क्योंकि जेल ट्रायल एक सीक्रेटिव किस्म का ट्रायल होता है जिसमें अवाम उन्नास को रसाई नहीं होती है, तो ऐसे में एक सीक्रेटिव किस्म की इंसाफ की कोई गुंजाइश कानून में हमारे में नहीं है, आइन में नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। तो आज हाई कोर्ट से हमें बाहर कैफ ये रिलीफ मिली है कि उसे स्टे कर दिया गया है, वगरना बुलडोज कर रहे थे। 3 गवाह पहले हुए थे, 6 गवाह आज तलब किए हुए थे, फिर दिलावर की तरह जो पहला जज है फिर उसी तरह हमें बुलडोज करके हमें यही था कि ये फैसला करेंगे। तो बाहर कैफ हमें अदालतों से तवक्को है, सुपीरियर कोर्ट से, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम बिल्कुल इनसे नालिश करते रहेंगे और हम कानून पर यकीन रखते हैं और मुल्क में हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, आइन की बालादस्ती हो, शफाफ इलेक्शंस हो और आवाम को जो है खुशहाली मिले। अगर सर जेल ट्रायल जो है कलअदम करार दे दिया जाता है तो क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी कलअदम करार दे दी जाएगी? देखिए, वो गिरफ्तारी जो है उनकी जाहिर है उसकी तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो तो सुप्रीम कोर्ट से हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह उनको ज़मानत मिल जाएगी, मुखलसी मिल जाएगी। लेकिन आज मैंने जो है उनकी क्वाशमेंट भी कर दी है उस केस में, सुप्रीम कोर्ट में कर दी है। जो यहाँ से हाई कोर्ट से तो ये फैसला ना हो सका, हमारे ख़िलाफ़ हुआ था कि ये पहले 249A में ये ट्रायल कोर्ट में जाएँ। और भाई कौन सी ट्रायल कोर्ट, हम तो हैरान हैं कि इस ट्रायल कोर्ट जहाँ हमारी सुनवाई तक नहीं होती है, जहाँ हमारी मुलाकातें मुमकिन नहीं है, जहाँ फरिश्ते बैठकर हमारे ऊपर सर के ऊपर बैठते हैं, हम तो कोई बात खान साहब के साथ जो है कॉन्फिडेंशियलिटी में कर भी नहीं सकते हैं। अब वकील का और एक साइल का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही तकद्दस का रिश्ता ही नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो किसी और का हक नहीं है सुनने का, किसी और का, ना आइन ना कानून के तहत कोई पूछ भी नहीं सकता है कि मेरी खान साहब के साथ क्या बात हुई या खान साहब ने मुझे क्या कहा है, क्योंकि ये इतना एतमाद का रिश्ता होता है। लेकिन हम बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फरिश्ता ऊपर बैठा होता है, सर के ऊपर। बार बार कहते हैं भाई जाओ बग्द है तुम्हारा कमरा सारा, बग्द है क्या, ये काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो फरिश्ते बैठे होते हैं कि कान में बात ना करें। तो ऐसे में क्या इंसाफ मिल सकता है? तो ओपन ट्रायल ही में जब अदालत में आते हैं तो हम जज साहब की मर्ज़ी के साथ उनसे इजाज़त लेकर हम अपने साहिल के साथ बात करते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं, वो हमें अपने जो है मामलात मारूजात बताते हैं, तो हम उससे ही जो है बेहतर इंसाफ की राहों की तरफ हम केस को आगे चला सकते हैं। सर बार बार जो सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जाता है, एक शख्स को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो हम अपना दिफा कर पाएंगे कि कल को कोई जंग हो जाती है? अल्लाह करम करे। देखें इस वक्त जो कुछ मुस्लिम उम्मा के साथ हो रहा है, आप ज़रा गज़ा में देख लें, अलमान कसम खुदा की रोना आता है और खून के आंसू रोने को दिल करता है। जो कुछ वहाँ
16 लाख बेगुनाह लोगों को जो है या मार दिया गया है साउथ गजा में, ना 16 लाख, या उनको बेघर कर दिया गया है, पुश कर दिया गया है। वहाँ जो कुछ इस वक्त हो रही है, 11,000 तो मार दिया है, 16 लाख को डिसलॉज कर दिया है, उनका जेनोसाइड हो रहा है, लिटरली कब्जा। ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन से पहले आप भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। यार देखो, क्यों ऐसी बातें करते हो, दिल जलाने की बातें करते हो। अभी तो हम वकालत कर रहे हैं और हम वकालत पाकिस्तान के अवाम की कर रहे हैं। मैं आइन का वकील हूँ इस वक्त, मैं रूल ऑफ लॉ का वकील हूँ, मैं जमहूर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का वकील हूँ, मैं रियासत खुदादाद पाकिस्तान की वकालत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वकालत करने दो। थैंक यू वेरी मच। साहब, आपकी इजाज़त से शहबाज साहब से हम हाँ ज़रूर। चाहूँगा कि